श्राद्ध पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगी और यह क्यों मनाते हैं और गाय कुत्ते कौवे आदि को पितृपक्ष में क्यों खिलाते हैं हम खाना यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो श्राद्ध एवं तर्पण ये दोनों शब्द हैं जो पितृकर्म में प्रयुक्त होते हैं। जो पितृपक्ष जो पितरों के लिए कर्म किया जाता है उसमें प्रयुक्त होते हैं और जिस क्रिया से सत्य धारण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। पितरों को लक्ष्य करके जो भी श्रद्धापूर्वक दिया अथवा किया जाता है उसे भी श्राद्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जिससे पितर तृप्त होते हैं। उसे तर्पण कहते हैं। जिससे पितर तृप्त होते हैं उसे तर्पण किया जाता है, तर्पण करते हैं। और आप स्तंभ ऋषि ने कहा कि जैसे देवताओं के लिए हवनी पदार्थ अग्नि में स्वाहा बोलकर डाला जाता है उसी प्रकार स्वधा बोलते हुए पितरों को प्रदान किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। जैसे हवन में हम लोग स्वाहा कहते हैं, जब पितरों को दिया जाता है तो उसमें स्वधा बोला जाता है। तो स्कंद पुराण कहता है कि श्राद्ध में श्रद्धा ही मूल है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किया गया, श्राद्ध पितरों को प्राप्त होता है? जो हम श्राद्ध कर रहे हैं वो क्या पितरों को प्राप्त होता है? तो इस विषय में ऋषियों की मान्यता के अनुसार मनुष्य के पश्चात जीव का जो स्थूल शरीर से नाता टूट जाता है। जब मनुष्य जन्म समाप्त होता है, जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ये जो स्थूल शरीर हमारा जो ये शरीर है इससे रिश्ता टूट जाता है और ये शरीर तो जला दिया जाता है, पंचभूतों में लिप्त हो जाता है। ये शरीर तो पंचभूतों में ही चला जाता है और क्योंकि पंचभूतों से ये शरीर बना हुआ है और अर्थात स्थूल शरीर के स्वभाव अनुसार भूख प्यास इच्छा प्रयत्न तुष्टि रोष कष्ट आदि सब बने रहते हैं। सूक्ष्म शरीर में आ जाने पर वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु किसी प्रतिनिधि को चाहता है। प्रतिनिधि वही हो सकता है जो योग्य हो और उससे जुड़ाव भी हो। अतः शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकार योग्य संतानों को दिया है। शास्त्रों में मुख्य 7 दिव्य पितर होते हैं: सुकाला, आंगिरस, सुश्रद्धा, सोम, वैराज, अग्निस्वात तथा वहिष्पत। आरंभ के 4 मूर्त रूप में है और तथा बाद में 3 अमूर्त। अर्थशास्त्रों के अनुसार ये काम रूप होते हैं, स्मरण करते ही कहीं भी पहुंच जाते हैं, संतानों की पुष्टि करते हैं और वंश वृद्धि भी करते हैं। जिस दिन मास पक्ष तिथि को पिता पितामह माता आदि की मृत्यु हुई हो उसी दिन बिना आह्वान के भी वे श्राद्ध ग्रहण करने की इच्छा से आते हैं। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के जो 77वें सर्ग में वर्णन है कि राजा दशरथ के दाह कर्म के पश्चात भरत जी ने 12 दिन पर्यंत श्राद्ध किया था। 103वें सर्ग में वर्णन है कि भरत द्वारा पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात भगवान राम ने मंदाकिनी नदी पर जाकर पिता के निमित्त पिंडदान किया था। महाभारत में भीष्म एवं युधिष्ठिर के संवाद में भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहा था, तभी उनका दाहिना हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे पिंड मेरे हाथ में दे दो। लेकिन आचार्यों की सम्मति थी कि पिंड कुश पर ही देना चाहिए, क्योंकि हाथ पर पिंड रखने से सभी लोग यह उपेक्षा करेंगे कि उनके जो पिता माता हैं
उनका हाथ आए और तब मैं पिंड दूँ, जो कि संभव नहीं होगा। भीष्म जी कहते हैं कि मेरी शास्त्र निष्ठा देखकर पिताजी गदगद हो गए और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देकर स्वर्ग लौट गए। अब प्रश्न है कि गया में ही क्यों पिंडदान किया जाए। कहा जाता है कि गया में कन्या एवं मीन राशि के सूर्य में ऐसा संयोग उपस्थित हो जाता है कि इस समय फल्गु नदी विशेष पुण्यदायी बन जाती है। अतः इस काल में पितरों के निमित्त गया श्राद्ध हेतु सर्वोत्तम माना गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि गया जी में श्राद्ध अगर आपके पास पैसा है, समय है तो अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा है, समय है, दोनों चीज़ें में सामर्थ्य है तो आपको गया में श्राद्ध करना चाहिए। गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को दाह कर्म के पूर्व से लेकर संपूर्ण श्राद्ध संबंधी विवरण दिया है। और श्राद्ध के 5 मुख्य भेद हैं: काम श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध। संतान आदि की कामनाओं के वश जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम श्राद्ध कहते हैं। जब किसी कारण वश कोई निमित्त उपस्थित होने पर जो श्राद्ध किया जाता है तब नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं उसे। और नांदी मुक्त श्राद्ध जो है प्रायः प्रत्येक संस्कारों में किया जाता है। इसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। केवल एक को उद्देश्य करके किया गया श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध होता है। और जबकि अश्विनी कृष्ण पक्ष अथवा चैत्र कृष्ण पक्ष के 15-15 दिन में किया गया तर्पण एवं श्राद्ध कहलाता है। उसमें किया जाता है श्राद्ध वह पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। जो श्राद्ध आदि इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कौओं को, कुत्तों को और कौवे, कुत्ते, गाय आदि को भी ग्रास डालना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपकी सामर्थ्य हो उनको वस्त्र आदि भी दान करना चाहिए। जो आपकी सामर्थ्य हो, वस्त्र, धन आदि जो सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। और श्राद्ध में दही से बनी हुई और उड़द दाल की चीज़, दूध, दही, उड़द की दाल का भोजन अवश्य बनाना चाहिए और वह पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में उनको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस तरह से श्राद्ध कर्म करने से पितर बहुत खुश होते हैं और वह बहुत आशीर्वाद देते हैं। इससे हमारे जो जीवन में समस्याएं होती हैं दूर हो जाती हैं और पितृदोष आदि भी नहीं लगता है और परिवार बढ़ता है उनके आशीर्वाद से। और वह जब विदा होते हैं तो बहुत खुशी आशीर्वाद देते हुए विदा होते हैं। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनके पितर बहुत ही दुखी होते हैं, रोते हैं कि क्योंकि जो भी हम यहाँ पे ब्राह्मणों को खिलाएंगे, दान पुण्य करेंगे, वो सब हमारे पितरों को लगता है, उनको तृप्ति मिलती है। इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस तरह से मैंने यह श्राद्ध के बारे में आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और आप सभी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कीजिए। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।